लोकसभा चुनाव होना है। यूपी में जहां इंडिया और एनडीए अपनी रणनीति से एक दूसरे के चारों खाने चित करने में लगी हुई है, तो वहीं बसपा भी अपनी ताकत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिखाने की कोशिश लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब सूत्रों की माने तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही मायावती अब एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी को साल 2009 के आम चुनाव में कुल 20 सीटें हासिल हुई थी, जबकि उस समय यूपी में बीजेपी को केवल 10 सीटें ही मिली थी। हालांकि उसके बाद 2024 चुनाव में पार्टी शून्य पर जरूर सिमट कर रह गई थी, लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें यानी कि 2019 के चुनाव की, तो उस दौरान पार्टी का जो गठबंधन था वो समाजवादी पार्टी से था। तब पार्टी ने 10 सीटें जीती थी और राज्य में समाजवादी पार्टी को केवल 5 ही सीटें मिली थी। अब ऐसे में चर्चा यह है कि बसपा अपने पारंपरिक दलित वोटर के साथ मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाकर एक अलग समीकरण तैयार करने में भी लगी हुई है। तो देखिए, जो है एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती अक्सर आईएनडीआईए और एनडीए पर हमलावर होती है, तो ऐसे में अब लगातार ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि मायावती एनडीए का हिस्सा बन सकती है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, लगातार मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आईएनडीआईए और इंडिया पर हमलावर हैं, लेकिन लगातार जो सूत्रों के हवालों से खबर है वो ये है कि एक बार फिर से मायावती एनडीए का हिस्सा बन सकती हैं। जो अटकलें हैं वो और कितनी तेज होती हुई नजर आ रही है विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए है, तो वही तरफ पिछले 9 साल से सत्ता में काबिज एनडीए है। दोनों ही अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, सहयोगी दलों की तलाश में लगे हुए हैं और किसी भी पक्ष को पूरे सहयोगी अब तक मिले नहीं है। हर कोई ये चाह रहा है कि कुछ और सहयोगियों की जरूरत है, उनको अपने पक्ष में लाया जाए और लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो फूंका जाए। अब देखा जाए कि जिस प्रकार से बसपा ने अपनी चुनावी तैयारियां की हैं, चाहे वो गांव चलो अभियान के तहत हो, चाहे वो अलग अलग मिशन के तरह वोटर्स को लुभाना हो, पार्टी की विचारधारा से जोड़ना हो, तो अब तक वो एकला चलो की राह पे चलती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती समय समय पर सपा, भाजपा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हमलावर भी रही हैं, चाहे वो राजस्थान या एमपी की बात हो, दलितों पे हो रहे अत्याचार की बात हो, या हाल ही में अभी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान की बात करें, या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान मस्जिद मामले पर जो बयान दिया है उसको लेकर अभी आज एक ट्वीट किया है। तो जो अटकलें जो लगातार आ रही हैं कि एनडीए का हिस्सा मायावती बेहद जल्द बनने वाली है, उस पर एक बात क्लियर कर दूं मुस्कान की अभी भी लोकसभा चुनाव में एक अच्छा खासा समय है और मायावती जिस तरफ भी अपनी करवट बदलेंगी बड़े ही सोच समझ के उधर जाएंगी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए विवेक, अगर हम बसपा की बात करें तो दलित और अल्पसंख्यक इसके कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसे में अगर मायावती बेहद ही सोच समझ के जिस भी दल का हिस्सा बनेंगे, जिस भी गठबंधन का हिस्सा बनेगी, तो किस तरीके से समीकरण बदलेंगे यूपी में? देखिए, सबसे पहली बात को मायावती के पास उनके कोर वोटर अब है नहीं। उनके कोर वोटरों में सबसे ज्यादा सेंध अगर किसी ने लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और अल्पसंख्यक जो वर्ग भी है वो उनसे खिन्न भिन्न रहा है। हमने पिछले भी कई चुनाव का स्टेट देखे हैं कैसे बसपा का ग्राफ लगातार गिरता चला है और निकाय चुनाव में इसी समीकरण को आजमाने के लिए मायावती ने कई मुस्लिम कैंडिडेट को वोट माफ कीजिएगा सीट भी दी थी और पूरी तरीके से चुनाव लड़ाने की भी तैयारी की थी। अगर देखा जाए तो एक समय में दलित वोटर बसपा के वोटर माने जाते थे, कोर वोटर्स माने जाते थे, अल्पसंख्यक समुदाय से भी अच्छी खासी वोट बैंकिंग इनकी होती रहती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है और जब बसपा का जो कोर वोटर है वो कहीं न कहीं अब छिटक गया है। जहां भाजपा एक तरफ पसमंदा मुस्लिम को साधने की तैयारी में लगी हुई है, तो उधर समाजवादी पार्टी एमवाई और ओबीसी को भी अब लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी बात बसपा की है कि वो अपनी राजनीतिक हैसियत को पहले की तरह हासिल करे और इसके लिए अपनी अलग अलग तैयारी भी कर रही है और कहा जा रहा है कि एनडीए में शामिल होंगी। अभी इसमें पूरी अगर बात करें तो इसमें अभी समय बताया जा रहा है और पिछले कई बार हमने देखा है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने
एक अलग तरीके से बाहर रहते हुए समर्थन किया है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या फिर एकदम न्यूट्रल रह के, शांत रह के उन्होंने भाजपा को भी समर्थन किया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी उन पे आरोप लगाती रही है कि वो भाजपा की बी टीम है। अब इस चीज से उभरने का भी प्रयास जो है मायावती ने शुरू कर दिया है और तमाम मुद्दों को लेकर सपा, भाजपा और कांग्रेस पर वो निशाना भी साधती रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए विवेक, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि मायावती की जो पार्टी है वो लगातार हर एक पार्टी से गठबंधन कर चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो या चाहे वो हाल ही का चुनाव 2019 का हो। उस दौरान भी मायावती का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। अगर ऐसे में अगर अब मायावती किसी भी पार्टी में जाती है तो दूसरी पार्टी का खेल किस तरीके से बिगाड़ने की मायावती की पार्टी फिलहाल ताकत रखती है जमीनी स्तर पर? देखिए, अगर मायावती एनडीए में जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मौजूदा वोट बैंक उनका है और जिस तरीके से वो अभियान चला रही है अपने कोर वोटर्स के लिए ताकि वो पार्टी की विचारधारा को समझे, जुड़े और काशीराम की विचारधारा को समझे, जुड़े, गांव चलो अभियान चला रही है, गांव में जाके जो वोटर्स उसके हैं उसको जोड़े। अगर ये अभियान में सफल होती है बसपा तो कहीं ना कहीं जिस भी पार्टी के साथ वो जाएंगी वो एक फायदे का सौदा साबित होगी और विपक्षी पार्टियों को उतनी ही करारी हार भी लगेगी, क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक अभी भी बसपा के पास बचा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रह चुकी है बसपा, कई चुनाव उसने लड़े हैं, कई में सफलताएं मिली हैं और कई चुनाव बसपा ने हारा भी है। तो चुनाव लड़ने की समझ बसपा को है, चुनाव लड़ने की समझ के साथ साथ कई चुनाव उसने देखे हैं और जिस भी तरफ जो है मायावती जाएंगी, जिस भी गठबंधन के साथ, उसको निश्चित तौर पे फायदा तो होना ही है। जब किसी दूसरे गठबंधन को फायदा होगा तो उसके विपरीत वाले गठबंधन को नुकसान लाजिम ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए विवेक, ये तो रही गठबंधन की बात, वो तो समय बताएगा कि मायावती किसके साथ जाती है। लेकिन मायावती तमाम अभियान चला रही है, चाहे वो गांव चलो अभियान हो, चाहे वो काशीराम की रणनीतियों पर एक बार फिर से चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन विवेक, वो जमीनी स्तर पर एक्टिव नहीं है और अगर वो जमीनी स्तर पर एक्टिव नहीं होंगी तो उसका खामियाजा उनको फिर से लोकसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि 2019 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था मायावती ने, 10 लोकसभा सीटें बसपा को मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी एक परिवार तक ही सीमित रहेगी थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि समाजवादी पार्टी का जो वोट ट्रांसफर है वो बसपा को ट्रांसफर हुआ था, लेकिन बसपा का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ था। इसलिए बसपा की 10 और समाजवादी पार्टी अपने परिवार तक ही सीमित रह गई थी लोकसभा चुनाव 2019 में। इसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार बसपा गांव चलो अभियान चला रही है, अपने कोर वोटरों को साधने के प्रयास कर रही है, ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलित वोटरों पर फोकस है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो काफी अरसे बाद लखनऊ से निकल के दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां कर रही है। तो अगर देखा जाए तो वो अपनी सक्रियता दिखा रही है। लखनऊ से बाहर कई साल बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। 4-5 राज्यों से जो उनके सदस्य हैं, जो बसपा के खाटी वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भारी संख्या में आते हैं, बहन जी को सुनते हैं, उनका दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, उनकी गाइडलाइन पर चलने का संकल्प लेते हैं और उस संकल्प पर निकल के अपने क्षेत्र में निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव, ये बिल्कुल सही बात है कि बाकी नेताओं की तरह वो फील्ड पे एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने आकाश आनंद को 4 राज्यों का प्रभारी बना दिया है और सभी कार्यकर्ता आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट ये मायावती को करेंगे। भले ये मायावती जमीनी स्तर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन पार्टी की बागडोर अभी भी उन्होंने संभाली हुई है। और विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, आकाश आनंद हुए, ऐसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां अभी से दी गई हैं और समय रहते ही मायावती जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाके जनसभा का संबोधित करेंगी, अपने वोटर्स के लिए बात रखेंगी और तमाम मुद्दों पर वोटर्स का ध्यान भी आकर्षित करेंगी, जैसा कि हम कई चुनावों में देख। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल जनता को यही इंतजार है कि मायावती ग्राउंड जीरो पर कब उतरेंगी, क्योंकि हर एक पार्टी का दिग्गज नेता ग्राउंड जीरो पर उतर चुका है, लोगों के बीच पहुंच रहा है। जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने की कवायद की जा रही है। सांसदों को निर्देश दिया जा रहा है कि वो लोगों के बीच पहुंचे, लोगों से ज्यादा संपर्क करें, अपनी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाए। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत मायावती कहीं ना कहीं अभी तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है और मायावती को अब जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना है तो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।